नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है फुल एडर। जैसे कि हमने देखा कि हाफ एडर जो है 2 इनपुट और 2 आउटपुट पे वर्क करता है, मतलब कि अगर हम उसको 2 इनपुट दें तो वो हमें 2 ही आउटपुट देता है। इस तरीके का कॉम्बिनेशन सर्किट होता है। ऐसे ही फुल एडर जो है वो इस तरीके का कॉम्बिनेशन सर्किट है कि उसमें जो इनपुट है वो 3 होते हैं और आउटपुट हमें 2 मिलते हैं। आउटपुट कौन कौन से 2 मिलते हैं? कैरी और सम। कैरी को हम यहाँ पे एमएसबी और एलएसबी भी बोल सकते हैं। और जो हमारे इनपुट्स हैं एक्स वाई जेड वो हमारी ट्रूथ टेबल में हम देख सकते हैं। हमने एक्स वाई जेड यहाँ पे बना लिए हैं और ट्रूथ टेबल हमने यहाँ पे बना ली है। बात करते हैं कैरी और सम की, किस तरीके से फुल एडर वर्क करता है। जो फुल एडर है वो 3 बिट्स पे वर्क करता है। देख लेते हैं यहाँ पे 0 0 0। अगर हम इसको सम करें तो हमारा आता है 0 और कैरी भी हमारा 0 ही आएगा। 0 0 1 सम आ जाएगा हमारा 1 और कैरी 0 हमने लिख लिया है। 0 1 0 यानी कि सम आएगा 1 और कैरी आ जाएगा 0 हमने लिख लिया है। फिर है 0 1 1, यहाँ पे 2 आ जाएगा तो 2 को हम बाइनरी कोड में कैसे लिखते हैं? 1 और 0। हमने 1 और 0 यहाँ पे लिख लिया। बात करते हैं इतने की। फिर है 1 0 0, 1 सम आएगा और कैरी 0, बिल्कुल सही। फिर है 1 0 1 यानी कि सम आ जाए 2 हो गया है तो सम हम फिर कैसे लिखेंगे बाइनरी में? इस तरीके से हमने लिख दिया है, इस तरीके से। फिर है 1 1 0 यानी कि फिर से 2 आया हमारा तो हम 1 और 0 लिख देंगे इसी तरीके से। फिर है 1 1 1 यानी कि 3, मतलब कि 3 तो नहीं होता है इसमें। तो हम जो हमारा सम है वो कितना आ रहा है? 1 और जो कैरी है वो भी हमारा 1 ही आ रहा है तो 1 और 1 हम इस तरीके से लिख लेंगे। फुल एडर की जो हमारे ट्रुथ टेबल है, सम तो हमारा बन गया, कैरी भी हमारा बन गया, एमएसबी बन गया, एलएसबी बन गया, यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट हमारा बन गया। अब इसका हम मिन टर्म्स निकालने की कोशिश करते हैं। मिन टर्म्स किस तरीके से आएंगे? मिन टर्म्स सिंपल है, देखो जो सम है वो हमारी 1 1 कहाँ पर है? 1 2 3 और 4, इनकी हम जो मिन टर्म्स निकाल लेंगे, यानी कि ये और ये। पहले इसकी मिन टर्म्स निकालने की कोशिश करते हैं। z देख लेते हैं। जहाँ पर 0 है वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा तो x y का कॉम्प्लीमेंट z एज इट इज़। फिर यहाँ पे प्लस लगाएंगे, x का कॉम्प्लीमेंट y एज इट इज़, z का कॉम्प्लीमेंट। फिर नीचे आएंगे, ये वाली है तो इसमें हम लिख देंगे कि प्लस आएगा यहाँ पे 1 है तो 1 तो सिंपल लिखा जाएगा तो x और y z का कॉम्प्लीमेंट प्लस एक और बचा है हमारे पास तीनों का एज इट इज़ x y z। अब हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है, यहाँ पे y z पर है, यहाँ पर एक्स वाई पर है, एक्स वाई और वाई जेड कौन से बचे? एक बचा एक्स और जेड, यहाँ पर भी कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि हमारा है तो ये एक्स और ही, बट ये एक्स एक्स और वाई एक्स और जेड, ये जो हमारा मेन टर्म है इस तरीके से आ रहा है। मतलब जो कॉम्बिनेशनल सर्किट है वो एक्स वाई जेड का एक्सॉर ऑपरेशन कॉम्बिनेशन सर्किट है। तो इसी चीज़ को हमने शॉर्ट में लिख दिया यहाँ पे एस मिन टर्म एक्स एक्सॉर वाई एक्सॉर जेड का कॉम्बिनेशन सर्किट। सी का कॉम्बिनेशन सर्किट भी बनाना इजी है, हम इस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पर बना है, यहाँ पर बना है, यहाँ पर बना है, यहाँ पर बना है। इनके ये जो हम उठा लेंगे और इनके मिन टर्म्स निकाल लेंगे। सी का मिन टर्म्स भी इसी तरीके से फाइंड आउट हो जाएगा। अब जो ये मिन टर्म्स हमारी आती है ये किस चीज़ में यूज़ होती है? ये हमारे के मैप में भी यूज़ हो जाती है। के मैप से भी हम इसका जो कॉम्बिनेशन सर्किट है वो बना सकते हैं ईजिली।